नमस्कार। आज विश्व टाइगर दिवस है और इस बार का टाइगर डे बिहार के लिए सबसे खास है क्योंकि बिहार में बाघों की बढ़ती संख्या एक तरफ जहां सुकून देने वाला है तो दूसरी तरफ बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बाघों को काफी भा रहा है। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में यहां बाघों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी देखी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हर साल बाढ़ की मार झेलने वाला बिहार अब अपनी पहचान तेजी से बदल रहा है। बिहार का एकमात्र वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सैलानियों और खासकर पशु प्रेमियों के लिए हॉट स्पॉट बन गया है। इस टाइगर रिजर्व में सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र है यहाँ के बाघ, जिनकी बढ़ती संख्या सुकून देने वाले हैं। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों का कुनबा तेजी से बढ़ रहा है और बिहार के इस अभयारण्य में कभी बाघों के पगमार्ग ढूंढने से नहीं मिलते हैं, लेकिन कुशल प्रबंधन और ग्रासलैंड मैनेजमेंट के बदौलत वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने एक बड़ा उछाल हासिल किया है और बाघों की बढ़ती संख्या के बाद यहां 8 से संख्या बढ़कर 54 को पार कर गया है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की बढ़ती संख्या का कारण यहां का मैनेजमेंट और बाघों के अनुकूल पर्यावरण को भी माना जा रहा है, जिसकी वजह से ये टाइगर रिजर्व बाघों के रहने के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त माना जा रहा है। ये जो अभी हम लोग को देखा जाए कि वाल्मीकि व्याघ्र आरक्ष में जो 2023 में हमारा जो ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेट पर रिलीज हुई थी, उसमें जो गणना अभी हम लोग का 54 टाइगर यहाँ पे पाया गया है। जो ये 54 टाइगर का जो अभी लोग वर्तमान में है, उसी को हम लोग का मतलब ये उसको संरक्षण के लिए हम लोग का मतलब जो बेहतर प्रयास किया जा रहा है। पिछले कुछ सालों में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। आंकड़ों के मुताबिक बढ़ रही बाघों की संख्या 2006 में बाघों की संख्या सिर्फ 10 थी। 2010 में सिर्फ 8 बाघ रह गए थे। 2014 में बाघों की संख्या बढ़कर 28 हो गई। 2018 में बाघों की संख्या 31 तक पहुंच गई। 2023 के आंकड़ों के मुताबिक बाघों की संख्या 54 हो गई थी, जबकि इस साल शावकों को मिलाकर बाघों की संख्या 70 तक पहुंच गया है। बाघों की संख्या में और बढ़ोतरी करने के लिए टाइगर रिजर्व प्रशासन तो अपनी तरफ से कोशिश कर ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही प्राकृतिक रूप से इस टाइगर रिजर्व में बहने वाली नदियां बाघों के लिए इस जगह को मुफीद बनाती हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का हैबिटेट विशेष तौर पर बाघों को खूब पसंद आ रहा है और यही कारण है कि धीरे धीरे बाघों का कुनबा, चूंकि ग्रासलैंड मैनेजमेंट के बदौलत शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ी है और उसके बाद शिकार की कोई समस्या बाघों के पास साथ नहीं रहती है और ऐसी जंगल के बीच से निकलने वाली जो सैकड़ों नदियां है, वहां आसानी से बाघ पहुंचकर पानी भी पी लेते हैं। यही वजह है कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व सैलानियों और खासकर पशु प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है और यहाँ जंगल सफारी करने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है। बाघों की बढ़ती संख्या के बीच बिहार के इस अभयारण्य में हाल के दिनों में जंगल सफारी पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी काफी वृद्धि हुई है। तो आप भी बिहार के इस वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में आइए और मुस्कुराइए कि आप वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में है। बिहार सरकार और टाइगर रिजर्व प्रशासन बाघों के संरक्षण के लिए ग्रासलैंड मैनेजमेंट पर भी काम कर रहा है ताकि शाकाहारी जानवर भी यहाँ आराम से रह सके। हमारा जो प्रयास रहती है, इतनी भी हमारा जो बाघ के इसको जानवर की है, इवन बाघ हो या उसके साथ साथ जो मेन अदर प्रेडेटर भी है, प्रे स्पीसीज है, उसको संरक्षण करने के लिए लगातार हमारा जो जो फूड कर्मी, जो फूड पेट्रोलिंग के जो टीम है, हमेशा प्रोटेक्शन में लगे रहते हैं। आपका जो बेहतर आदिवासी प्रबंधन के लिए, वाटर जो गर्मी के दिन में वाटर अवेलेबिलिटी के लिए जो हम लोगों का वाटर वर्क का निर्माण हो, उसकी समय समय पर रखरखाव हो, समय पर पानी डालना, अग्नि प्रबंधन। टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या बढ़ने के पीछे एक कारण यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था भी है, जिससे चाक चौबंद रखने के लिए प्रशासन हर स्तर पर काम कर रहा है ताकि तस्करी करने वाले शिकारी यहाँ आसपास भटक भी नहीं पाए। भारत नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व पर वैसे तो तस्करों और शिकारियों का खतरा बराबर बना रहता है, लेकिन वाल्मीकि टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से कुशल प्रबंधन और सुरक्षा कारणों से यहाँ बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। दुनिया में जितने भी बाघ हैं, उनमें 70% सिर्फ भारत में पाए जाते हैं और बिहार के लिए अच्छी खबर यह है कि वाल्मीकि नगर में बाघों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, जो न सिर्फ आंकड़ों के लिहाज से राहत भरी खबर है, बल्कि जंगल सफारी करने वालों को भी सुकून देने वाली खबर है।
वाल्मीकि नगर से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। डेंगू और चिकनगुनिया बीमारी को लेकर बिहार सरकार अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर सभी जिलों में सरकारी अस्पतालों में विशेष व्यवस्था की बात कही है। मुजफ्फरपुर जिला में भी एसकेएमसीएच में विशेष डेंगू वार्ड बनाया गया है। मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में डेंगू वार्ड का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता प्रियांक सौरभ ने। डेंगू और चिकनगुनिया से निपटने के लिए बिहार सरकार पूरी तरीके से तैयार है। इसको लेकर तमाम जिलों में जितने भी सरकारी अस्पताल है उसके लिए डेंगू डेडिकेटेड बेड वार्ड की बात जो है स्वास्थ्य मंत्री उन्होंने कही है। इस वक्त हम मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में हैं और यहाँ पर भी डेंगू डेडिकेटेड वार्ड जो है वो बनाया गया है। 10 बेड का ये वार्ड है। ये आईसीयू के रूप में किया गया है और सिचुएशन के अनुसार कभी कोरोना के लिए या फिर कभी एईएस के लिए या फिर फिलहाल जो स्थिति डेंगू को लेकर उत्पन्न हुई है तो डेंगू के लिए बनाया गया है। 10 बेड का ये आप वार्ड देखेंगे मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में है, यह बनाया गया है। और यहाँ पर सबसे खास बात यह है इसको आईसीयू के लिए आईसीयू की तरीके से डेवलप किया गया है ताकि यहाँ पर जो मरीज हो किसी विशेष परिस्थिति से भी यहाँ पर निपटा जा सके। जो भी वेंटिलेटर है वह यहाँ पर लगाए गए हैं। तो मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में इसको लेकर खास व्यवस्था की गई है। इसके अलावे अगर ग्रामीण स्तर पर जो पीएचसी और सीएचसी होते हैं तो सिविल सर्जन ने बताया है कि इसको लेकर प्रत्येक सीएचसी और पीएचसी में जो है 2-2 बेड के इंतजाम किए गए हैं। 2-2 बेड वाले डेडिकेटेड वार्ड का जो डेंगू डेडिकेटेड वार्ड है वो बनाए गए हैं। साथ ही साथ एसकेएमसीएच जो कि उत्तर बिहार के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल के रूप में जिसकी पहचान है, एसकेएमसीएच में भी डेंगू को लेकर विशेष व्यवस्था की गई है। वहां की सुपरिटेंडेंट ने बताया है कि काफी ज्यादा यहाँ पर जो है उसके लिए स्पेशल बेड लगाए गए हैं और डॉक्टरों की पूरी टीम जो है वह निगरानी कर रही है, उन्हें ट्रेनिंग दी जा रही है। और जिला प्रशासन, जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी लगातार तमाम कर्मियों को, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, उन्हें डेंगू को लेकर विशेष प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिलों में फॉगिंग की काम जो है, फॉगिंग का जो काम है वह करवाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ। गोपालगंज में लॉरेंस बिश्नोई के 3 गुर्गों से पूछताछ करने के बाद दिल्ली से पहुंची एनआईए की टीम लौट गई है। एनआईए को लॉरेंस के गुर्गों के मोबाइल से कई ऐसे डेटा मिले हैं जिसके आधार पर देश भर के अलग अलग ठिकानों पर जांच चल रही है। वहीं राजस्थान और झारखंड से पहुंची एटीएस ने भी पूछताछ करने के बाद राजस्थान समेत कई इलाकों में छापेमारी की है। पुलिस सूत्रों की माने तो पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। बता दें कि 22 जुलाई को लॉरेंस के 3 गुर्गों को गोपालगंज पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इनके पास से ऑस्ट्रिया निर्मित 4 विदेशी पिस्टल बरामद किया गया था। झारखंड एटीएस गिरफ्तार गुर्गों को रिमांड पर लेने की तैयारी में है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नेटवर्क का होगा पर्दाफाश। गुर्गे खोलेंगी गैंग की गार्ड। राजस्थान से लेकर झारखंड तक एटीएस का शिकंजा। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बैठकर देश भर में अपराध का नेटवर्क चलाने वाले लॉरेंस बिश्नोई और झारखंड में जेल में बंद गैंगस्टर अमन साहू पर शिकंजा कसने के लिए एटीएस ने पूरी तैयारी कर ली है ताकि इस गैंग का न सिर्फ पर्दाफाश किया जा सके बल्कि खात्मा भी हो। कुछ दिनों पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी बिहार से की गई थी, जबकि एक गुर्गे को राजस्थान से दबोचा गया था, जिनके पास से हाईटेक हथियार बरामद हुए थे। इन हथियारों से ये लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे, लेकिन उससे पहले ही ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एटीएस के शिकंजे में फंसे इन गुर्गों ने पूछताछ में कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने में काफी मदद मिलेगी। इन गुर्गों ने बताया कि जो हथियार एटीएस ने बरामद किए हैं वो अमन साहू गैंग को सप्लाई करने वाले थे। एक तरफ लॉरेंस देश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर में से एक है जिस पर ना जाने कितनी हत्याओं का आरोप है, तो दूसरी तरफ झारखंड की जेल में बंद अमन साहू 17 साल की उम्र में ये अपराध की दुनिया में कदम रख चुका था और आज उसके ऊपर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
और दिल्ली से इस बीच बड़ी खबर, जहां हेमंत सोरेन को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ईडी की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट के आदेश में कोई बदलाव नहीं है। बता दें कि जमानत के खिलाफ ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को राहत मिली है। यानी कि झारखंड हाई कोर्ट की अगर बात करें तो वहां से हेमंत सोरेन को राहत मिली, जमानत मिली, उसके बाद से जेल से बाहर आए। सुशील पांडे हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। सुशील, हेमंत सोरेन को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी है कि हम किसी भी तरीके का बदलाव नहीं करेंगे हाई कोर्ट के फैसले में। क्या अपडेट, क्या टिप्पणी हुई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? अगर इसको देखें तो यानी कि हेमंत सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनकी जमानत बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने भी ईडी की उस अपील पर कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले में तमाम तथ्यों को नजर में रखते हुए ही फैसला दिया है। हालांकि ईडी की तरफ से इस पूरे मामले में विरोध जताया गया और ये कहा गया कि इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो भूमिका है वो संदिग्ध है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि जब इस पूरे मामले में तमाम तथ्यों को देख लिया और हाई कोर्ट ने ये माना कि प्राइमा फेसिया में कोई भी ऐसा केस नहीं बनता जो हेमंत सोरेन के खिलाफ हो, लिहाजा इस पूरे मामले में उनकी इस जमानत पर किसी भी तरीके से टिप्पणी करना गलत होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात जरूर कही कि जो निचली अदालत में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है, उसमें जो हाई कोर्ट के द्वारा टिप्पणी की गई है उसका असर ना हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें ईडी ने न केवल हेमंत सोरेन की जमानत का विरोध किया था और बल्कि ये भी कहा था कि उनकी जमानत को तत्काल रद्द किया जाए। तो निश्चित रूप से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि अभी उनकी जो जमानत है वो बरकरार रहेगी। ईडी की अपील को सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज किया, यानी कि ये हेमंत सोरेन के लिए एक बड़ी राहत। जो मामले में उनके खिलाफ जांच चल रही थी, उस पूरे मामले में ईडी को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। चलिए, शुक्रिया सुशील इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, सीएम हेमंत सोरेन को बड़ी राहत, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन को जमानत मिली झारखंड हाई कोर्ट से, जिसके बाद से ईडी उस जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो टिप्पणी की है और कहा है कि हम किसी भी तरीके से उस फैसले को नहीं बदलेंगे, यानी कि उसमें कोई बदलाव हाई कोर्ट के आदेश में नहीं होगा। और ऐसे में हेमंत सोरेन को एक बड़ी राहत। कटिहार पुलिस ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के नाम पर करोड़ों की ठगी करने के आरोपी को पटना से गिरफ्तार किया है। मुख्यमंत्री सोलर लाइट योजना से सोलर लाइट लगवाने के लिए पेटी कॉन्ट्रैक्टर से पटना की एक निजी एजेंसी ने 1,86,00,000 रुपए ठग लिए। इस मामले में पुलिस ने 2023 में थाना क्षेत्र के लालकोठी निवासी प्रभात कुमार के बयान पर केस दर्ज किया था। जांच करने के बाद पुलिस ने आरोपी पिंकू को पटना से गिरफ्तार किया है। डीएसपी ने बताया कि आरोपी के मोबाइल को खंगालने पर कई लोगों से ठगी करने के मामले का खुलासा हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच कर रही है। जो कि मूल रूप से टिकारी गया के रहने वाले हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के नाम पर अपनी कंपनी सशक्त बिहार कंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड में इनसे करीब 1,34,00,000 रुपए लिया था। 2022 में ये पैसा लिया गया था और कहा गया था कि प्रत्येक लाइट जो लगेगी उस पर इनको कुछ कमीशन दिया जाएगा, क्योंकि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी मात्र 6 लाख रुपए इनको वापस किया गया। उसके अलावा सारा पैसा इनके द्वारा कई बार नोटिस भी भेजा गया, कई बार इनके द्वारा आग्रह अनुरोध भी किया गया, लेकिन इनके द्वारा पैसा नहीं वापस किया जा रहा था। जब हम लोगों ने इस एफआईआर पे जांच की तो ये मामला सत्य पाया। कोई घोटाला नहीं हुआ सर। साथ में हमारे चैनल पार्टनर थे और हम लोग जीआई के थ्रू काम कर रहे थे किशनगंज में, वही में इन्वेस्ट किए हैं और डिस्ट्रिक्ट से हम लोगों को पेमेंट आने में डिला हुआ है और कोई दिक्कत नहीं है। कितना दिन से पैसा रोक के रखते हैं? पेमेंट करीब सर 4 महीना से रुका हुआ है। श्री मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट के योजना के तहत काम करने के लिए पैसा दिया गया था और इसी पैसा ये लोग लगभग 2 साल पहले दिया गया था। पैसा रख लिए, काम भी नहीं दे रहे और पैसे। कितना पैसा दिए थे? 1,34,00,000। अच्छा, ये कौन साल में दिए थे? 2022। किसको दिए थे आप पैसा? सशक्त बिहार कंस्ट्रक्शन के अकाउंट में 90 लाख कैश चेक के माध्यम से गया था और 44 लाख कैश नीरज कुमार के नाम माध्यम से पिंकू कुमार को गया था।
पटना सहित बिहार के कई जिलों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान हैं। वहीं मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से राहत थोड़ी जरूर मिलेगी, लेकिन झमाझम बारिश की संभावना काफी कम है। मौसम वैज्ञानिक से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। गर्मी से परेशान हैं। कारण ये है कि बारिश कम हो रही है। लगातार सूर्य की तपिश लोगों को परेशान कर रही है। लोग गर्मी से परेशान हो रहे हैं। सामान्य से लगभग -33% कम बारिश हुई है। आने वाले दिनों में मौसम का क्या हाल होगा, मौसम वैज्ञानिक हमारे साथ हैं, क्योंकि लोग बारिश का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन बारिश फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। सर, बारिश का इंतजार लोग कर रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही, क्या लगता है कब तक होगी बारिश? जैसा कि अभी पूर्वानुमान है कि कल से 1 या 2 स्पेल बारिश हो सकती है, विशेषकर बिहार के पूर्वी भाग और दक्षिणी भागों में। और जैसा कि संभावना बन रही है कि पूरे सप्ताह अगले 1 वीक में देखें तो वर्षा सामान्य से कम ही रहने की संभावना है, लेकिन थोड़ी राहत गर्मी से मिल सकती है। जो अभी तापमान 39 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास कई जगह पहुंच गई है, वो 1 या 2 डिग्री कम हो सकती है ये बारिश से। और कल से 3-4 दिनों के अंदर रुक कर 1 या 2 स्पेल वर्षा होने की संभावना बन रही है। आने वाले दिनों में भी मौसम का यही हाल होगा। हल्की फुल्की बारिश तो जरूर होगी, लोगों को गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलेगी, लेकिन झमाझम बारिश फिलहाल होती हुई नजर नहीं आ रही। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। बिहार में भगवान शिव के कई ऐसे मंदिर हैं जहां सावन में जलाभिषेक और पूजा पाठ करने से भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। एक ऐसा ही मंदिर है कटिहार जिले में, जहां सावन के महीने में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं और अपने आराध्य की पूजा अर्चना करते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सावन का महीना भगवान भोलेनाथ के लिए जितना प्रिय माना गया है, भक्त के लिए ये पावन महीना उतना ही खास होता है, जिसमें भक्त मंदिरों और मठों में जाकर महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। कटिहार में बाबा भोलेनाथ का एक ऐसा ही मंदिर है। इस कष्ट हरण गौरी शंकर शिव मंदिर में सावन के दिनों में खासकर भक्त भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। वैसे तो हर दिन महादेव का दिन होता है, लेकिन जब बात सावन की सोमवारी का हो तो भोले भक्तों का उत्साह कुछ ज़्यादा ही होता है। तस्वीर कटिहार के कष्टहरण गौरीशंकर मंदिर की दिखा रहा है, जहां ये लोग जो है बड़ी संख्या में पूजा पाठ के लिए आए। आजादी से पहले साल 1931 से इस मंदिर में लगातार पूजा पाठ हो रहा है। यहाँ आने वाले अपने भक्तों को महादेव कभी भी खाली हाथ नहीं भेजते। वैसे तो पूरे साल यहाँ शिव भक्त अपने आराध्य की पूजा और जलाभिषेक करने पहुँचते ही हैं, लेकिन सावन के दिनों में यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ जाती है। ये मंदिर की ये खासियत है कि ये बहुत ज़्यादा प्राचीन है। ऐसे आंकलन किया जाता है कि 1931 से यहाँ सब श्रद्धालु आते हैं, लेकिन उससे पहले के भी ये मंदिर है। जो मेरे परदादा जी यहाँ पहले रहते थे, फिर मेरे दादाजी हैं, अभी मेरे पिताजी हैं। सोमवारी का क्या महत्व? सोमवारी का, सावन का सोमवारी का ये महत्व है कि एक तो सावन में शिव जी पृथ्वी पे निवास करते हैं, उसमें भी उत्तम दिन उनका सोमवार माना गया है। इस मंदिर में इलाके के लोगों की आस्था काफी गहरी है। आसपास के कई गांवों के लोगों के लिए ये मंदिर आस्था का एक बड़ा केंद्र है, जहां आने वाले भक्तों की भोलेनाथ सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। देखिए, ये मंदिर जो है शिव गौरी मंदिर मिला हुआ है और ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध और अच्छा माना गया, सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। कहते हैं सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ धरती पर निवास करते हैं और सावन में सोमवार का दिन उन्हें सबसे ज्यादा प्रिय होता है। यही वजह है कि देश भर में श्रद्धालु सावन में पड़ने वाले सोमवार के दिन अलग अलग मंदिरों और मठों में जाकर बाबा का जलाभिषेक जरूर करते हैं। कटिहार से सुब्रत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और चलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।